इन दिनों जिनके मुंह से सुनो बालों को लेकर सभी की एक ही प्रॉब्लम रहती है। बाल झड़ रहे हैं, ट्रेवल करते हैं जॉब के लिए, शहर बदलने से, पानी और लाइफ स्टाइल चेंज होने से, धूल और पॉल्यूशन से बाल झड़ने और रफ होने लगते हैं। महंगी महंगी हेयर क्रीम्स, शैम्पू यूज करने और हेयर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम जब कम नहीं होती है तो दोस्तों बहुत सारी हमको परेशानी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों की देखभाल पर। आखिर किस तरीके से हम बालों की देखभाल कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्या हम करें जिससे हमारे बाल नहीं झड़े, बाल हमारे खराब ना हो। दोस्तों अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक हेल्दी लोगों के सिर पर 80,000 से 1,20,000 तक बाल होते हैं। हर दिन एक व्यक्ति के करीब 50 से 100 बाल झड़ते हैं तो एक नॉर्मल है, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक दिन में आपके करीब 100 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं या बालों का गुच्छा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हैं। और बालों का झड़ना और उगना ये एक शरीर की नेचुरल रिन्यूअल साइकिल है। बाल अगर झड़ते भी हैं तो उतने ही बाल उग भी जाते हैं, यानी बाल झड़ते हैं और अपने आप नए भी बाल आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है एनाजेन, इसमें बालों का विकास होता है, और दूसरी स्टेज होती है टेलोजेन, इसमें बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे रेस्ट स्टेज भी कहा जाता है। बालों के झड़ने और उगने का ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि रोम एक्टिव रहते हैं और नए बाल आते रहते हैं। अगर बाल केवल झड़ रहे हैं और नए बाल नहीं आ रहे तो ये चिंता वाली बात है, और इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब कई सारे लोगों की दिमाग में ये सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ने के पीछे क्या कारण है। तो आपको बता दें कि बालों के झड़ने के पीछे बहुत सारी वजह होती है, लेकिन हम आपको ऐसी 15 वजह बताने जा रहे हैं इस वीडियो। सबसे पहली बात है कि टेंशन। कई बार बच्चों की डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं, खारे पानी की वजह से बाल झड़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अगर ज़्यादा कोई यूज़ कर रहा है तो उनकी वजह से बाल झड़ते हैं, धूल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर आपने एकदम से कोई वजन कम कर लिया है उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, सिर में अगर आपके कोई दाद हो गई हो, खुजली हो गई हो, अगर आपके हार्मोन जो आपकी बॉडी में होते हैं उनमें अगर कोई इम्बैलेंस हो गया तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, स्कैल्प में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, बारीक कंघी से अगर आप बार बार जो कंघी करते हैं उसकी वजह से भी होता है, कई बार कुछ अलग तरह की हेयर स्टाइलिंग की वजह से भी बाल झड़ते हैं, तेज बुखार आ जाए या फिर जब आप बीमारी से उबरते हैं उस टाइम भी बाल झड़ते हैं, ऑपरेशन के बाद भी बाल झड़ते हैं, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी कई बार बाल झड़ते हैं, खराब लाइफ स्टाइल, कई लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब होती है, सोने खाने उठने का कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं होता है तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे ये समस्याएं कम होती है, यानी कि शरीर के अंदर ठीक होने लगता है, वैसे वैसे बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन के 6 से महीनों के अंदर बाल अपनी सामान्य मोटाई और नेचर में वापस आ जाते हैं, अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है तो। अब सवाल ये आता है कि टेंशन फ्री रहना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे में बालों को झड़ने से कैसे बचाएं। कई लोग बोलते हैं कि आजकल की लाइफ स्टाइल में टेंशन फ्री होना बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो उसका जवाब है कि टेंशन से पूरी तरह तो आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है, ऐसे में आपको स्ट्रेस को मैनेज करना ही होगा। इसके लिए आपको डीप एक्सरसाइज करना होगा, योग मेडिटेशन करें, कुछ समय के लिए घर से बाहर आप समय बिताएं, काउंसलिंग करें या फिर आप थेरेपी को भी आजमा सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि घर में खारा पानी आता है, अब ऐसे में हम बालों को कैसे बचाएं। उसका जवाब है कि खारे पानी में मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, ऐसे सिर में स्कैल्प से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती है, बालों का झड़ना होता है, डलनेस और फिर ड्राइनेस होने लगती है। आपको बताते हैं कि आप खारे पानी से अपने बालों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात आती वाटर फिल्टर के बारे में। बालों की अच्छी देखभाल के लिए पानी को आपको फिल्टर करना चाहिए, इससे खारे पानी में मौजूद मिनरल कंटेंट कम हो जाएंगे। दूसरी बात है आपको बारिश में नहीं भीगना चाहिए। जिन लोगों के बाल खारे पानी में धोने से कमजोर हो जाते हैं वो बारिश के पानी को सिर में ना लगाएं और बारिश के पानी में सिर को ना भीगने दें। बारिश के पानी से बालों में रूखापन बढ़ जाता है। तीसरी बात आती है क्लेरिफाइंग शैम्पू। खारे पानी से नहाना मजबूरी है,
तो आपको क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ये हेयर डिटॉक्स होते हैं। डिटर्जेंट क्वालिटी होने की वजह से इसे आपको हफ्ते में एक बार ही यूज़ करना चाहिए। लास्ट बात आती है कि आपको कंडीशनर को यूज़ करना चाहिए। बालों को हाइड्रेट रखने के लिए कंडीशनर यूज़ करें। खारे पानी से नहाने के बाद 10 मिनट तक बालों में कंडीशनर लगाएं और फिर धो लें। बालों में न्यूट्रिशन के लिए विटामिन भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आपको बताते हैं कि कुछ विटामिन की कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और टूटना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ विटामिन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। पालक, गाजर, सोयाबीन, अंडा, स्वीट पोटैटो आपको खाना चाहिए। बालों में रूसी और खुजली की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। दूसरा आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से बाल रूखे हो जाते हैं और बेजान से दिखने लगते हैं। कीवी, पपीता, आंवला, अंगूर, शिमला मिर्ची आपको खाना चाहिए। बालों में आपकी जितनी जो भी जड़ है वहाँ से आपको मजबूती आएगी। चौथा होता है विटामिन डी। इसी कमी से बाल कमज़ोर होते हैं और बढ़ते नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट, साबुत अनाज आपको खाना चाहिए। ब्रोकली आपको खाना चाहिए। और सुबह 8 बजे से आपको थोड़ी देर पहले जो सुबह सुबह की धूप होती है उसमें आपको बैठना चाहिए, जिससे कि आपके बाल मजबूत होते हैं। इसके बाद आता है आपका विटामिन B7। इसकी कमी से बालों का बढ़ना रुक जाता है। पालक, मूंगफली, चॉकलेट, मेवे, साबुत अनाज आपको खाना चाहिए। बालों को बायोटिन मिलता है जो कि ग्रोथ के लिए आपकी बहुत ज़रूरी होता है। आता है विटामिन B9। इसकी कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। मूंग मसूर की दाल, चना, तिल और आपको राजमा खाना चाहिए। इससे बालों की ग्राउट बहुत तेजी से होती है। अब आपको बताते हैं झड़ते बालों को रोकने का तरीका। पहली बात है कि हफ्ते में आपको 2 या 3 बार जैतून या फिर बादाम तेल से सिर की मालिश करना चाहिए। स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ता है। दूसरी बात है कि गर्मी के साथ साथ सभी मौसम में पर्याप्त पानी पीना चाहिए ताकि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे। तीसरा है कि प्रोटीन, कार्ब और लो फैट वाली आपको डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट से बालों में मजबूती आती है। धूल वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। जब भी बाहर निकले तो बालों को कवर करके जाएं। दिन में तेल लगाने से बचे, इससे बालों में धूल नहीं चिपकेगी और खराब नहीं होंगे। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। शरीर की अच्छी फंक्शनिंग से न्यूट्रिशन बालों तक पहुंचता है। टेंशन फ्री रहना चाहिए। इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आपको बालों को हमेशा प्यार से संभालना चाहिए। बारीक कंघी की जगह चौड़ी कंघी यूज़ करना चाहिए। हेयर केमिकल्स प्रोडक्ट आपको कम से कम यूज़ करना चाहिए। बार बार ब्रांड आपको चेंज नहीं करें। अगर आप स्मोकिंग करते तो स्मोकिंग करना बंद कर दे। ये थी कुछ टिप्स बालों की झड़ने से रोकने के लिए। दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे उपाय बताए गए हैं। पर बाबा रामदेव ने भी हेयर फॉल जल्दी रोकने के कुछ उपाय बताए हैं। आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है 5 मिनट तक दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में आपको रगड़ना चाहिए। अगर आप हार्ट या फिर बीपी के पेशेंट नहीं है तो 2 से लेकर 5 मिनट तक शीर्षासन या फिर सर्वांगासन आपको करना चाहिए। आंवले का रस, चूर्ण, आंवले का रसायन, आंवले का रसायन और आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए। इसके अलावा आपको लौकी का जूस और आंवले का रस रेगुलर पीना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो बालों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें।